गुरुमुखो, कभी कभी जिज्ञासु के मन में सवाल उठता है कि आखिर मैं कौन हूँ और इस दुनिया में मेरे आने का क्या तात्पर्य है। तो गुरुमुखो, आज का सत्संग इसी पर आधारित है और सभी गुरुमुख ध्यान से सुने। कहते हैं कि एक बार एक जिज्ञासु सूर्य अस्त के बाद पूर्ण महापुरुषों की कुटिया पर पहुंचा। कुटिया का द्वार बंद था। जिज्ञासु ने द्वार खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि कौन है। जिज्ञासु ने उत्तर दिया, प्रभु, यही जानने के लिए तो मैं इस समय आपकी शरण में आया हूँ कि मैं वास्तव में कौन हूँ। यह जिज्ञासा ही इस समय मुझे यहाँ खींच लाई है। यद्यपि मनुष्य संसार की झिलमिल और माया की मनोहरता में फंसकर इस प्रश्न पर कभी विचार नहीं करता, न ही इस प्रकार की उसके अंदर कभी कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है, परंतु वास्तविकता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो मनुष्य के अंदर इस प्रकार की जिज्ञासा का होना परम आवश्यक है कि मैं वास्तव में कौन हूँ और इस संसार में आने का मेरा क्या उद्देश्य है। यही सच्ची जिज्ञासा है और यही वास्तविक कार्य है। हे मनुष्य, अपने आप की पहचान करना ही तेरा वास्तविक काम है। दूसरे प्रत्येक कार्य को तो तुझ व्यर्थ जान ले। जिसने जीवन में अपने आप को न जाना कि मैं वास्तव में कौन हूँ, उसने यदि संसार की सभी विद्याएं पढ़ भी ली हैं अथवा दुनिया भर के पदार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त कर भी ली है, तो इससे क्या हुआ। जब तक उसने इस बात को जानने का प्रयत्न नहीं किया कि मैं वास्तव में कौन हूँ और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तब तक उसका सब पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। यही सच्ची जिज्ञासा है। इसी और मनुष्य का ध्यान दिलाते हुए और उसे सचेत करते हुए संत कहते हैं कि हे मनुष्य, क्या तुझे इस बात का पता है कि तू इस संसार रूपी बाग में किस लिए आया है और सृष्टि के सम्राट ने तुझे किस उद्देश्य से यहाँ भेजा है। यहाँ आकर तू इस कदर अचेत हो गया है कि इस ओर भूल कर भी कभी ध्यान नहीं देता कि वास्तव में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। कहने का तात्पर्य यह है गुरुमुखो कि प्रत्येक मनुष्य के लिए यह जानना परम आवश्यक है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, क्योंकि अपने वास्तविक स्वरूप को जाने बिना, अपने आप की पहचान किए बिना मनुष्य न तो अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है और न ही सुख शांति प्राप्त कर सकता है। गुरुमुखो, मनुष्य दो वस्तुओं के मिलाप से बना है, एक आत्मा और दूसरा शरीर। परमात्मा का अंश होने के नाते आत्मा चैतन्य, अजर, अमर तथा अविनाशी है, जबकि शरीर पांच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के सम्मिलन से बना हुआ है और यह शरीर एक पुतला मात्र है।
श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के वचन हैं। मन हरि किया तनु शभु साजिया, पंच तत्व रचि ज्योति निवाजिया। अर्थात परमात्मा ने ही है तन मन सब रचा है। 5 तत्वों का शरीर रचकर उसमें आत्मिक ज्योति स्थापित की है। 5 तत्वों से विचरित यह शरीर जड़ एवं नाशवान है, जबकि आत्मा चैतन्य, अजर, अमर और अविनाशी है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने भक्त अर्जुन के प्रति कहा कि अजर अमर नित्य है यह, जन्म बंधन से परे, मृत्यु विषय आती नहीं, मिटने से नश्वर देह की। अर्थात यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और न ही मरती है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नहीं मरती। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेत है। यह आत्मा अदाग्य है, अलेच है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा को संसार की कोई भी शक्ति नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं रखती, क्योंकि यह अजर, अमर और अविनाशी है। इसके विपरीत शरीर 5 तत्वों से बना है और एक दिन नष्ट हो जाना है। यह किसी तरह भी नष्ट होने से बच नहीं सकता। बाली के निधन पर जब शोक में संतप्त तारा अपने पति के वियोग में विलाप करने लगी, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान उपदेश देकर उसके शोक का अंत किया। इस प्रसंग का वर्णन श्री रामचरितमानस में इस प्रकार है कि राम बाली निज धाम पढ़ावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप न कर तारा, छूटे केश न देह संभारा। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन गय माया। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रकट सुतन तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम ही रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लेने से ही परम भक्ति वर मांगी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया और नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। केस खुल गए और देह की सुधि न रही। तारा को इस प्रकार व्याकुल देख भगवान ने उसे ज्ञान देकर उसका समस्त अज्ञान हर लिया। भगवान ने कहा कि हे तारा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों द्वारा विरचित यह शरीर अनित्य है। यदि शरीर के लिए रुदिन करती हो तो वह शरीर प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है, और यदि आत्मा के लिए रुदिन करती हो तो आत्मा तो नित्य है, फिर इसके लिए तेरा रोना कैसा। ये वचन सुनकर तारा के हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तब भगवान के चरणों में गिरकर उसने परम भक्ति का वरदान मांगा। आत्मा चेतन सत्ता है, जबकि शरीर जड़ है। इस चेतन सत्ता अथवा आत्मसत्ता के कारण ही शरीर हर प्रकार की क्रियाएं करने में समर्थ होता है। इस चेतन सत्ता के अभाव में वह निर्जीव और निष्प्राण हो जाता है, और तब वह किसी प्रकार की क्रिया करने में
समर्थ नहीं होता। अन्य शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि आत्मसत्ता ही शरीर का जीवन आधार है। एक बांसुरी का प्रमाण लो। बांसुरी में न तो कोई सुर है और न ही उसमें किसी सुर को निकालने की शक्ति है। उसमें से सुर तो तभी निकलते हैं जब वह बांसुरी बजने वाले के हाथ में बज जाती है। बांसुरी बजाने वाला जैसा सुर उसमें से निकालना चाहता है, उसी प्रकार के सुर बांसुरी के छेदों में से निकलते हैं। बेजान बांसुरी में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह मन को मोह लेने वाले स्वर निकाल सके। यह शक्ति तो वस्तुतः बांसुरी बजाने वाले के हाथों में है। वही बांसुरी में प्राण डालता है, अन्यथा बांसुरी तो निष्प्राण है। इसी प्रकार कठपुतली एवं कुछ कर सकने की सामर्थ्य नहीं रखती जब तक कि उसमें से कोई काम लेने वाला न हो। कांट की पुतली में उछलने, कूदने, लड़ने, भिड़ने अथवा नृत्य करने की शक्ति कहाँ है? यह शक्ति तो वस्तुतः उस व्यक्ति में है जिसके हाथों में कठपुतली की डोर है। वह जिस प्रकार चाहता है उसे नचाता है। उसी की सत्ता से ही कठपुतली अनेक प्रकार के खेल करती है, अन्यथा वह तो निष्प्राण है। जानकार मनुष्य इस बात को भली भांति जानता है, जबकि अज्ञानी जीव यही समझता है कि कठपुतली ही सब खेल कर रही है। ठीक इसी प्रकार शरीर का अस्तित्व भी आत्मा के कारण ही है और इस चेतन सत्ता के कारण शरीर सब कार्य करता है, अन्यथा शरीर तो जड़ है। आत्मसत्ता के अभाव में वह निर्जीव और निष्प्राण हो जाता है। तब तक वह किसी भी कार्य को करने के योग्य नहीं रहता। आज के भौतिकवादी मनुष्य आत्मा के अस्तित्व को न मानकर शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा और बुद्धि केवल शरीर तक ही सीमित होती है। इसलिए आत्मा, परमात्मा और परलोक के अस्तित्व को वे मानने के लिए कदापि तत्पर नहीं होते। लेकिन यह उनकी भूल व्याख्यानता है। भूगोल का अध्यापक जब विद्यार्थियों को पहाड़, मरुस्थल तथा समुद्र आदि के विषय में बतलाता है, तो विद्यार्थी अपने अध्यापक के कथन को सत्य मानकर उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। यदि कोई विद्यार्थी यह कहे कि मैंने चूंकि पर्वत अथवा मरुस्थल को नहीं देखा, तो इसलिए मैं किसी तरह भी उसका अस्तित्व मानने को तैयार नहीं, तो यह उसका अर्थ हठ और अज्ञानता है। इसी प्रकार वे विशेषज्ञों के अनुसार फलों और सब्जियों में भी अनेक प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। यदि कोई उनकी बात पर विश्वास न करे और विटामिनों के अस्तित्व को मानने से इनकार करे, तो यह उसका हठ और अज्ञानता है। वास्तविकता तो वास्तविकता ही है। उसके विषय में कही गई विशेषज्ञों की बात पर चाहे कोई विश्वास करे या ना करे, इससे उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, यह बात अवश्य है कि जो विशेषज्ञों की बात पर विश्वास करते हैं वे लाभ में रहते हैं। इसके विपरीत जो हठ पर अड़े रहते हैं और विशेषज्ञों की बात पर विश्वास नहीं करते, वे हानि उठाते हैं। महापुरुष परमार्थ जगत के विशेषज्ञ और मर्मज्ञ होते हैं। आत्मा, परमात्मा, परलोक आदि का उन्हें पूरा ज्ञान होता है। महापुरुष उपदेश करते हैं और जीव को यह बतलाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो जैसे कि तुम समझे बैठे हो, अपितु तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो कुछ और है। तुम तो आत्मा हो और परमात्मा का अंश हो। अधिकारी एवं संस्कारी जीव तो उनके कथन पर विश्वास करके लाभ उठा लेते हैं, लेकिन आम संसारी मनुष्य हठ पर अड़े रहकर महापुरुषों के वचन नहीं मानते। इससे उन लोगों की अपनी ही हानि होती है। यह आत्म तत्व बड़ा गहन है। साधारण व्यक्ति इसके स्वरूप को नहीं समझ सकते। उनके लिए आश्चर्य का ही विषय बना रहता है। जिस प्रकार मनुष्य संसार के पदार्थों को
मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से देख सकता है, स्पर्श कर सकता है, विचार कर सकता है और उनकी अनुभूति कर सकता है। आत्मा को उसी प्रकार देखना अथवा उनकी अनुभूति कर सकना असंभव है, क्योंकि आत्मा अलौकिक है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और वह मन, बुद्धि तथा इंद्रियों में बहुत परे है। शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे तू मन को जान। मन से है परे बुद्धि अर्जुन, बुद्धि से परे आत्मा को मान। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे अर्थात सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह है आत्मा। तो तात्पर्य है गुरुमुखो कि आत्मा अति सूक्ष्म है और मन बुद्धि की पहुंच से बहुत परे है, अतः प्रत्येक व्यक्ति उसे नहीं जान सकता। केवल ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही जो कि आत्म साक्षात्कार तथा ब्रह्म साक्षात्कार कर चुके होते हैं, आत्मा परमात्मा के अलौकिक रूप को भली भांति जानते और उनका वर्णन कर सकते हैं। कुछ लोग यह तर्क करते हैं कि शरीर की सब चेष्टाएं मस्तिष्क द्वारा होती, अर्थात मस्तिष्क ही शरीर की समस्त क्रियाओं का चेतन स्रोत है। किंतु प्रश्न उत्पन्न होता है कि दुर्घटना आदि में मनुष्य के अचेत हो जाने पर अथवा सर्जरी में चिकित्सक द्वारा चेत कर दिए जाने पर जब मनुष्य का मस्तिष्क भी चेतना शून्य हो जाता है, तब शरीर के आंतरिक अंग, हृदय, फेफड़े, गुर्दे आदि किस शक्ति के आधार पर कार्यरत रहते हैं? वह शक्ति वस्तुतः आत्मा ही तो है। प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर हार्वे का कथन है कि मैं अपने जीवन के अनुभव द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि मनुष्य के अंदर अवश्य ही कोई ऐसा तत्व विद्यमान है जो उसकी संपूर्ण चेतना शक्ति का स्रोत है और जिसे वैज्ञानिक अभी तक खोज पाने में सफल नहीं हुए। कदाचित वह वही तत्व है जिसे महापुरुष तथा धर्म ग्रंथ आत्मा के नाम से पुकारते हैं। यथार्थ में यह चेतन सत्ता अथवा आत्मा ही जो कि ईश्वर का अंश है और अजर अमर तथा विनाशी है, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। जब तक यह आत्म तत्व अथवा चेतन सत्ता पांच भौतिक तत्वों के अंदर विद्यमान रहती है, तब तक अंग भंग होने पर भी शरीर कार्य करता रहता है। किंतु जो ही यह आत्मसत्ता शरीर से उड़ान भर जाती है, तब शरीर के सर्वज्ञ संपन्न होते हुए भी निर्जीव और क्रियाहीन हो जाता है। गुरुमुखो।